फातिमा अपनी वॉइस बंद करो। जी बेटा, आ रही है मेरी आवाज? अम्मा की आ रही है। यस मैम, अब आ रही है आपकी वॉइस। लैपटॉप से कनेक्ट हुई हूँ मैं, मोबाइल से प्रॉब्लम हो रहा था, अब सही है। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। जी मैं अच्छा जी, अब सी प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला है कि हमने सी प्रोग्राम को लिखना है, क्रिएट करनी है फाइल, और एडिट मतलब कि अगर हमने उसमें कोई चेंजेस करनी है, मॉडिफाई करना है उसको, या कुछ लाइनें डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सारा एडिटिंग में आ जाता है। तो हमने अपने सी फाइल को एडिट कर लिया, अपने प्रोग्राम को। और किस में करेंगे इसको? नोटपैड के अंदर या वर्ड पैड के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब अभी तो हमने उसकी कंपाइलर की बात नहीं की, जो टर्बो सी प्लस प्लस है, वो ये कह रहे हैं कि हम इनका यूज़ करते हुए भी अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स प्रोवाइड अ टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम्स। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपको टेक्स्ट एडिटर देते हैं कि सी प्रोग्राम्स लिखें उसके अंदर स्पेशली। मनाहिल, मैंने आपको ये प्रिविलेज दी थी, आप किसी को ना ऐड कर सकती हैं। आपके पास से अगर कोई आता है ना, तो आप उसको इनविटेशन एडमिट कर दीजिएगा। ओके मैम। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टेप है, यानी हमने जो प्रोग्राम अपना लिख लिया, फिर उसको सेव कराना, सेविंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज नोन एज सेविंग। कोई भी फाइल जब हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो वो बेसिकली हम सेव करवा रहे होते हैं। और हम इसको सेव हार्ड डिस्क के अंदर क्यों करते हैं? हार्ड डिस्क का तो पता है ना आपको, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। यस मैम। जी, और बच्चे भी बताएं। यस मैम। यस मैम। ये बताएं कि हार्ड डिस्क हमारी टेम्परेरी स्टोरेज है या परमानेंट स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा था ना आपने, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फर्स्ट ईयर में। आवाजें क्यों बंद हो गई? यस मैम। ये बताएं ना, हार्ड डिस्क जो है किस लिए यूज होती है हमारे? आपके डाटा को परमानेंट स्टोर कराने के लिए। तो हम जब किसी भी अपनी फाइल को सेव कराते हैं, तो हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो रही होती है। पता नहीं, या सिग्नल्स नहीं आ रहे इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही। A program should be saved on disk to be used repeatedly। और दूसरी रीजन इसकी क्या होती है कि हम हार्ड डिस्क के अंदर हम क्यों स्टोर करवाते हैं कि उसको हम बार बार भी यूज कर सकें, रिपीटेडली यूज कर सकें, दोबारा जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। The C program is saved with .c extension। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सी प्रोग्राम की फाइल जब भी हम सेव करते हैं, तो वो .c की एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा है जी? कौन बताएगा तीसरा पॉइंट यहाँ बुक में? कंपाइलिंग कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। यानी अब हमने प्रोग्राम लिख भी लिया, उसको फाइल को सेव भी कर लिया, अब हमने उसको कंपाइल कराना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलिंग। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है कि मशीन उसको समझ सके। तो ये जो प्रोसेस होता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और मशीन रीडेबल फॉर्म में जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है कंपाइलिंग।
The program saved with .c extension contains the statement of C language. ये भी हमने देखा था कि .c की एक्सटेंशन के साथ जो हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होता है उसमें C लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होती हैं, वही स्टेटमेंट्स जो हमने खुद लिखी हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमने लिखी हैं. It is known as source program. The source program cannot be executed by computer directly. ये सारी की सारी बातें वो दोबारा बता रहा है, कंप्यूटर उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता. A computer converts the source program into object program and saves it in separate file. और ये हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारी सोर्स फाइल होती है, जब हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करते हैं तो .obj फाइल एक और बन जाती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .obj. हमारी सोर्स फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .c. और जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो फॉर्मेट हमारी होती है एक्सटेंशन, उसको कहते हैं .obj, और वो अलग से फाइल बन जाती है. यानी हमारे पास दो फाइलें अब बन गई हैं. The object program is saved with .obj extension. जी सुन रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की? रिस्पॉन्स करें. यस मैम, आवाज आ रही है. यस यस. ठीक है. The source program cannot be compiled if it contains any syntax error. जी बेटा पूछें. आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं. ठीक है ठीक है, ये रिस्पॉन्स कर दिया करें थोड़ा थोड़ा ना, मैं पूछा करूंगी फिर. तो अगर कोई सिंटैक्स एरर है, हमने अपने प्रोग्राम में कोई गलती कर दी है लिखने पर, तो क्या होगा कि हमारा सोर्स प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. इसका क्या मतलब है कि हमारी अलग से जो फाइल बन रही थी ओबीजे वाली, वो नहीं बनेगी. The compiler generates error message to describe the cause of error. और फिर क्या करेगा, एरर मैसेज दिखा देगा कि जी ये एरर है, इसकी वजह से नहीं कंपाइल हो पा रहा. All errors must be removed to successfully compile a source program. ठीक है, पहले सारे एरर जो है वो रिमूव हों, तब जाके हमारा सोर्स प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल होगा. ये फिगर आप देखें, फिगर में सबसे पहले जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं द यूजर एंटर्स प्रोग्राम एंड सेव्स इट एज सोर्स फाइल. इस यूजर ने प्रोग्राम जो है वो लिखा, उसको सेव किया, और सोर्स फाइल हमारी .c एक्सटेंशन के साथ जो हमारी फाइल बनी है. सोर्स फाइल आगे स्टेप में क्या कर रहा है, कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा. अगर वो ग्रुप में बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें इन करें, हम एक्सेप्ट करें. उनको एक्सेप्ट तो किया है. एक मिनट इधर से भी देख लेते हैं. मनाहिल आपके पास आ रहा है एक्सेप्ट, तो आप एडमिन उनको कर लें. उनको लिंक सेंड कर दें इसका. मैम हमने ग्रुप में वैसे कर दिया है लिंक सेंड, पासवर्ड भी और आईडी पासवर्ड भी. अच्छा अच्छा, ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि अगर कोई एरर आ जाता है. आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है. ठीक है. तो क्या होगा कि कंपाइलर हमें एरर्स की दिखा देगा, और फिर उसको करेक्ट करेगा दोबारा से, और फिर सोर्स फाइल दोबारा जो है वो कंपाइलर जो है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा.
और ये फेलियर का केस था, उसमें देखें अगर सक्सेस हो जाती है, कोई एरर भी नहीं रह जाता तो सक्सेस है। और फिर क्या करेगा लिंकर, लिंकर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है कि हमारी जो नई ऑब्जेक्ट फाइल बनी होती है उसको वो क्या करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स, यहाँ पे आप इसको लाइब्रेरी फाइल्स कर दें। ओके कर दें फिर। जी बच्चों, जी मैम। मैम आपकी आवाज गूंज रही है। ये मुझे बता दें आप डबल कैसे टैप पढ़ लिया है ना। उसके बाद लिंकर के स्टेप के बाद क्या होगा कि हमारी एक्सी फाइल बन जाएगी, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो लिखा हुआ है ओवल के अंदर देखें। एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद देखें उसकी इनपुट जा रही है लोडर के पास। लोडर प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी। लोडर का काम हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्या कर रहा होता है, जो हमारी एक्सी फाइल बनी है यानी तीसरी एक जो फाइल बनी है उसको वो मेमोरी में लोड करवाता है। और फिर क्या हो रहा है आखिरी स्टेप एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी, वो मेमोरी में लोड हो रही है। रिस्पॉन्स दें बच्चों। जी मैम। तो यही स्टेप्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि लिंकिंग का सी प्रोग्राम, यानी पहले हमारे स्टेप्स क्या थे, सोर्स प्रोग्राम और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, उसके बाद लिंकर काम करता है सी प्रोग्राम की लिंकिंग करता है, यानी ऑब्जेक्ट फाइल की लिंकिंग कर रहा है आपकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। लाइब्रेरी फाइल्स ये मैंने आपको बताया था कि ये बिल्ट इन जो है ना फाइल्स होती हैं, ये इसके कंपाइलर में मौजूद होती हैं पहले से। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। याद आया? मैम। ठीक है। तो लिंकिंग करने के बाद क्या होता है, हमारी एक्सी फाइल बनती है, एक तीसरी फाइल बनती है। और एक्सी फाइल का मैंने बताया था कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हमारे पास पिछली दोनों फाइलें ना भी हों, यानी डॉट सी एक्सटेंशन वाली और डॉट ओबीजे ना भी हो, तो सिर्फ यही फाइल होगी तो हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है। जवाब दें। यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये लोडिंग वाला दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं कि जो लोडर होता है वो क्या करता है, अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड कराता है। यस मैम। Loader loads the executable file into memory for execution. A program must be loaded in the memory in order to execute it. Execute होने से पहले लोड होना जरूरी है मेमोरी में। A program that places an executable file in the memory is known as loader. और फिर 6 आखिरी पॉइंट है executing a C program. The process of running an executable file is known as executing. रन कराना प्रोग्राम को। The C++ program can be executed after compiling and linking. इन दो स्टेप्स के बाद वो क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा है। In this last step, the program is executed. The instructions written in the program are executed by the computer. अगला इसमें क्वेश्चन है कि लिंकर और लोडर में डिफरेंस बताना है। लिंकर और लोडर की आपको अच्छी तरह अगर समझ आ गई है तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जी लिंकर लोडर की समझ आ गई है ना?
यस मैम। तो मुझे कौन बताएगा, तो मुझे बुक से देख के बता दें। अभी मैंने पढ़ाया लिंकर का और लोडर का, क्या फर्क बनेगा? मैम इनका सबसे बड़ा फर्क तो ये है, जो लिंकर है वो लाइब्रेरी फाइल से उसको कनेक्ट करता है, बिल्कुल। और जो लोडर है वो लोडर क्या करता है? लोडर मेमोरी के साथ कनेक्ट करता है, मेमोरी में लोड करवा जी, मेमोरी में लोड कराता है। बिल्कुल। बेटा नाम क्या आपका? मैम सहर। शाबाश। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .c एंड .cpp एक्सटेंशन? वालेकुम सलाम बेटा, कौन ऑनलाइन हुई है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये नाम बताएं बेटा अपना। सना मैम। सॉरी, सना। सना। अच्छा जी, अब .c और .cpp एक्सटेंशन में क्या फर्क होता है, ये हमने देखना है। Turbo C++ is a compiler for C++ programming language. C++ is an extension of C language. ये दो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, C और C++। आप यहाँ पे भी C पढ़े हैं, ये बेसिक लैंग्वेज है। तो जब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं .c एक्सटेंशन के साथ, तो हमें बेसिक फीचर्स मिलते हैं C लैंग्वेज के। और अगर हम इसको .cpp के साथ सेव करेंगे तो एडवांस फीचर जो है हम उनको यूज कर सकते हैं। The compiler can compile the program to C++ as well as C. ठीक है, यानी जो हमारे पास कंपाइलर है ना, वो दोनों को जो है ना रन कर सकता है, C के प्रोग्राम को भी, C++ के प्रोग्राम को भी। The compiler can use many additional features if the source program is saved with .cpp extension. ये जो मैंने अभी बताया कि हमें .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तो बहुत सारे फीचर जो हैं हम यूज कर सकते हैं। These features are not supported in RCC. मैम समझ नहीं आ रही। अब अभी तो ऑनलाइन हुई है। मैम रिपीट कर देते जरा। मैम आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, डबल टाइम आ रही है, या तो ना पहले समझ आ रहा है ना बाद में। डबल क्यों आ रही है? आप किसी बच्चे ने स्पीकर ऑन किया हुआ है ऊंची आवाज में। नहीं मैम, ये आपकी तरफ से आ रही है। नहीं, मेरी तरफ से हर एक ही माइक है, ना ही मेरे पास स्पीकर है। अच्छा, ये भी सना बात कर रही है, जिनको समझ नहीं आई। यस मैम। अच्छा, ये जो मैंने आज टॉपिक बताया है ना, ये पिछला टॉपिक ही था। पिछला लेक्चर मेरा ना, इसको रीड कर लीजिएगा, लिसन कर लीजिएगा। ये जिसमें टर्बो C++ कंपाइलर के बारे में बताया गया है कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर हम उसको लिंक करते हैं लाइब्रेरी फाइलों के साथ, फिर हम उसको लिखते हैं के अंदर, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। वही स्टेप्स आज बताए हैं, तो आप वो वाला लेक्चर सुन लीजिएगा। और ये अभी जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि .c एक्सटेंशन और .cpp एक्सटेंशन में क्या फर्क है। .c एक्सटेंशन जो है वो C प्रोग्राम्स के लिए है, और .cpp एक्सटेंशन C++ में अगर हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसके लिए। हम जो कि अब सेकंड ईयर में C लैंग्वेज पढ़े हैं, हम अपने प्रोग्राम की एक्सटेंशन .c देंगे। समझ आ रही है सना? यस मैम। मैम ये आप स्क्रीन शेयर नहीं करेंगी? ऐसे तो समझ नहीं आएगी कुछ। अच्छा, ये आपकी आवाज जो है ना लड़कों की तरह है। बेटा आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन होंगे तो आप डिस्कनेक्ट हो जाए। मैम ये वो घर वाले भी मेरे कहते हैं आपकी आवाज मुझको जैसी है।
मैं इसमें तो नहीं कर सकती कुछ। अब अल्लाह ताला ने बनाया जैसे भी है। स्टूडेंट हूँ मैम मैं आपकी, आपको याद नहीं है मेरा? नहीं, मुझे नहीं याद। स्टूडेंट हूँ मैम आपकी। डेफिनेटली बॉय। जी बेटा, कोई और बच्ची? मनाहिल, फातिमा, आप लोग जानते हैं इन्हें? नो मैम। नो मैम। मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है। मैम मेरे को ऐसे लग रहा है ये बॉय है। जी एग्जैक्टली। मैम मुझे भी यही लग रहा है। जी मैं कब से बोलना चाह रही थी कि मैं नहीं बोला, लेकिन डेफिनेटली बॉय। थोड़ी सी सिक्योरिटी इतना तो किसी का नहीं होता ना आवाज का। जी। यहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मे भी हो सकता है। ये मैम हो सकता है इनके भाई का नंबर हो जो नेम लिखा हुआ है। सही होगा जी। क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना, हमने तो घर के नंबर ही ऐड किए हैं। हाँ जी ये तो है। अब मैम उन्होंने अपनी वॉइस ऑफ कर दिया है, चलें आप लेक्चर कर दें छोड़े उनको। जी। चलिए, ये आपको समझ आ गया ना मेन डिफरेंस डॉट सी में और डॉट सीपीपी में? मैम एक तो डॉट सी है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉट सी जो है ना, जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो हमने अपना सी में लिखा हुआ प्रोग्राम होगा तो हमने सेव किया होगा डॉट सी में। डॉट सीपी में अगर हम करेंगे ना तो वो हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखेंगे। सी प्लस प्लस जो है इसकी एनहांस वर्जन है ना, वो लैंग्वेज है। ये बेसिक आपके जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, हमने अगर लैंग्वेज की सी लैंग्वेज यूज करते हैं आप, और अगर मैम आपकी वॉइस एडवांस दो बार आ रही है। इसका आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन डबल डबल आ रही ये क्या चल पड़ा? है। हाँ आवाज बंद करो। अब आ रही है आवाज? जी मैम अब आ रही है। फोन किसने लगाया हुआ था? नहीं मैम फातिमा फातिमा कहीं तो खाएं वो अपना म्यूट करें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए ठीक क्लास है, टाइम कंफर्म कर दें। 11:30 बजे ठीक है। चलें ठीक है 11:30 ठीक है। चलिए ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।